गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम तैयार हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? आप सभी भी कह रहे होंगे कैसी बातें कर रही हो। थंबनेल देखकर और हम कैप्शन देखकर ही तो आए हैं, तो हमें पता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने पकड़ी अपनी लोकल ट्रेन और हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर। जी, तो हम जा रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए, और वो भी लाल बाग। ये मेरा पहली बार है कि मैं लाल बाग के दर्शन के लिए जा रही हूँ। इसी के साथ हम पहुँच गए हैं स्टेशन पर। स्टेशन का व्यू इतना प्यारा था, वैसे स्टेशन इतना खाली नहीं होता है मुंबई का। यहाँ से लाल बाग जाने के लिए कोई भी टैक्सी ड्राइवर तैयार ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो हम पैदल ही निकलते हैं। तो बस मैं पैदल पैदल ही निकल गई, आसपास के नज़ारे देखते हुए। चलते चलते आखिरकार मुझे बोर्ड दिखा जहाँ लिखा था कि लाल बाग जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, और बस हमने वही रास्ता पकड़ लिया और चलते रहे। तो यहाँ से मुझे भीड़ दिखनी शुरू हो गई कि इतने सारे डिवोटीज़ यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हुए हैं, और मैं अकेली ही आई थी। इस बार तो मैंने ठान लिया था कि बस जो भी हो जाए मैं दर्शन करके ही रहूँगी बप्पा के, कि मैं इतने सालों से नहीं आई। तो हमने ले लिए हैं कुछ फूल, और यहाँ हमें दिख रहा है मेन द्वार जहाँ से एंट्री करनी है। इतना प्यारा सजाया हुआ है ना, मुझे ऐसा कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस हम आगे बढ़ने लगे, और यहाँ से एक छोटा सा द्वार दिखता है, और यहाँ भजन चल रहे थे तो बहुत अच्छा माहौल था। मिठाइयों की दुकान थी, और ये देखिए लाइन, ये किस्मत अच्छी थी कि मुझे बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे। गणपति बप्पा मोरया। दर्शनों के बाद प्रसाद लेकर मैं बाहर निकली, तो बाहर मुझे ये सजावट करने की दुकानें दिखीं जहाँ बहुत प्यारे प्यारे सजावट की चीज़ें थीं। और फिर प्रसाद लेकर हम निकलते हैं एक और जगह। मतलब कि मुझे किसी ने बताया कि आप चिंतामणि चले जाइए, जो कि कुछ ही दूरी पर था। कुछ ही देर में मैं वहाँ पहुँच गई थी। ये देखिए द्वार दिख रहा है, चिंतामणि का एंट्रेंस द्वार। और धूप बहुत तेज़ हो चुकी थी, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लग गया दर्शन करने में, लेकिन कोई बात नहीं, बप्पा के दर्शनों के लिए इतना तो बनता है। थोड़ा परेशान हुए तो चलो कोई बात नहीं। वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद, बप्पा का थोड़ी देर निहारने के बाद, मैं वापस घर के लिए लौटने लगी। तो वहाँ मुझे रास्ते में कुछ स्ट्रीट शॉप दिखी जहाँ पर ये बच्चों के खिलौने, शंख वगैरह, लड़कियों के लिए झुमके वगैरह सेल हो रहे थे। बट मैंने कुछ नहीं लिया, और फिर मैं अपने घर के लिए लौटने लगी। तो रास्ते में मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे सीएम साहब आने वाले हैं। तो उनकी गाड़ियाँ देखिए, मैं तो बस गिन रही थी। आप मुझे गिन के बताइएगा कितनी गाड़ियाँ गई। और ये लास्ट वाली गाड़ी, और इसके बाद पैदल पैदल ही मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो जाना है लेडीज़ बोगी में, तो ठीक है। और यहाँ तक अभी इतनी गर्मी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कितनी गर्मी है। और मेरे स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते जो बारिश शुरू हुई है, धुआंधार बारिश। बारिश में भीगते हुए और पानी में छप छप करते हुए आखिरकार मैं अपने घर वापस पहुँच गई थी दर्शनों के बाद। तो अब मैंने सोचा कि प्रसाद खोल के देखा जाए कि इसमें क्या क्या है बैग में। तो उसमें सबसे पहले तो थी ये एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि शायद नॉर्मली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लंबी लाइन होती है, तो ये प्रसाद में दिया जाता है, और इसकी मुझे भी बहुत ज़रूरत थी अभी। और ये जो मैंने फूल लिए थे बप्पा पे चढ़ाने के लिए, वहाँ चढ़ा नहीं पाई, तो मैंने घर आके बप्पा पे चढ़ा दिए। और इस बार मैं पहली बार गई थी, तो मैं बप्पा की तस्वीर लेके आई थी, और ये मैंने अपने मंदिर में रख दी है। और साथ में ये है हमारा लड्डू प्रसाद। कमेंट एंड सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।